तो अभी के समय में बच्चियों को जो है वो एक योगा और कराटा का अब ये सीखना कितना ज़रूरी है। बच्चों को सर ज़्यादातर अभी शिक्षा के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इस पे क्या सरकार का फोकस है? बच्चे किस तरह से आगे खेल की ओर बढ़ेंगे? तो और शिक्षा में अभी क्या सुधार आना चाहिए, क्या कमी आप लोगों को महसूस हो रहा है? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है। तो सर, आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ये परिवर्तन जो ट्रांसफ़र है उस पे क्या चल रहा है। देखिए, सरकार जिस उद्देश्य से शिक्षक को बहाली किया जी उसको यदि 5 साल तक रखा जाता जी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन होता। क्योंकि सुदूर देहात क्षेत्र में हम 23 वर्ष के अनुभव में देखे कि पहले विद्यालय नहीं था, पेड़ के नीचे बच्चे आते थे, पढ़ते थे, 1 से 2 शिक्षक रहते थे। लेकिन 23 साल के इस दरमियान में बिहार सरकार ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। हर गांव में विद्यालय बना, हर विद्यालय को सड़क से जोड़ा गया और बच्चों को जो मूलभूत चीज़ थी, पुस्तक, बैग, कॉपी, ये चीज़ गरीब गुरबा के बच्चे को नहीं होता था, जिसके कारण वो विद्यालय तो आते थे, शिक्षक भी उसको पूरे मनोयोग से पढ़ाते थे, लेकिन जो शिक्षा में उसको परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन अभी जो सरकार की जो व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सुदूर देहात में, पगडंडी पे, गांव में, वहाँ काफ़ी जो है सो बच्चे जो है सो आगे बढ़ रहे हैं और जिला मुख्यालय से या सरकार के जो समय समय पर प्राइज है उसको जीत रहे हैं और शिक्षा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ। और देहात के स्कूल में भी कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ये सारा चीज़ आ चुका है। अब बच्चा जो है सो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस समय मैं लालटेन के युग में पढ़ते थे और आज बिजली के क्षेत्र में बच्चे आके मोबाइल से जो चीज़ पहले ट्यूशन पढ़ने के लिए 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर बच्चे जाते थे, वो आज वो मोबाइल के माध्यम से ही खुद व खुद मोबाइल से पूछ के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और हमारे बिहार के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। हम लोग आज से लगभग 30 वर्ष पढ़े थे कि बिहार में मिट्टी, बालू और पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चों को सृजनात्मक शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे पूरे देश में कहीं जाके अपना रोजगार सृजन कर सकें। तो अभी के समय में बच्चियों को जो है वो एक योगा और कराटा का अब ये सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब लड़कियां भी रात को जहां भी हो, जितना दूर हो, बस से हो, ट्रेन से हो, जगह जगह प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रही है। विभिन्न टेक्निकल कॉलेज में नामांकन ले रही है, वहां आवासीय व्यवस्था है, वहां रह के पढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ रही है। सरकारी विद्यालय में स्वयं सुरक्षा के लिए बच्चियों को ऊपर क्या अभी पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है? बहुत बच्चों को जो है अभी चेतना सत्र में सारा व्यवस्था कर चुका है। पहले हमारे गांव देहात के स्कूल में शौचालय नहीं होता था, जिसके कारण बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। अब जो है हर विद्यालय में स्वच्छ शौचालय और शौचालय को साफ सुथरा करने के लिए अलग से जो है उसका व्यवस्था कर दिया गया, अलग से उसका स्टाफ आते हैं और अब विद्यालय में जो है सो बच्चियाँ के किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बच्चियाँ कहीं भी जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए, किसी भी संस्था में जाए, वहाँ पूरे के पूरे शैक्षणिक वातावरण जो है सो बदल चुका है और लड़कियाँ काफ़ी आगे चल रही है। तो बच्चों को सर ज़्यादातर अभी शिक्षा के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इस पे क्या सरकार का फोकस है? तो हर सरकारी स्कूल में तो 1 घंटी खेल का चलिए रहा है। लास्ट घंटी में हम लोग बच्चों को खिलाते हैं और सभी तरह का खेल खिलाते हैं। और बीच बीच में पूरे पंचायत लेवल पर जो संकुल है उस पर भी प्रतियोगिता होता है, जिसमें विभिन्न तरह का खेल का आयोजन किया जाता है। उसको जो है सो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उसको प्राइज से पुरस्कृत किया जा रहा है और बच्चे एक दूसरे को देखकर उसमें काफ़ी आगे चल रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे 4 बिहार के नौजवान क्रिकेटर जो पूरे दुनिया में नाम कर रहे हैं, जिस तरह का उसका अपना एक अदा है और खेलने का जो जज्बा है, जो एक बिहारी 100 पे भारी, ये कहावत है,
उसी तरह आज हमारे चार चार नौजवान बिहार के लाल जो हर बड़े क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। इसी तरह क्या हमारे आने वाले समय में बच्चे किस तरह से आगे खेल की ओर बढ़ेंगे? अगर सरकार की यही स्थिति रही तो हमारे बच्चे जो है सो बिहार के बच्चे बहुत मेरिटोरियस और मेहनती होते हैं, वो बहुत काफ़ी हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। हर दुनिया के हर कोना में जिस तरह अभी लोग कहते हैं कि बिहारी पहुँचे हुए हैं, उसी तरह अगर इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे तो बिहार के बच्चे हर चीज़ में आगे रहेंगे, हर जगह आगे रहेंगे। पंचायत स्तरीय जो शिक्षकों को बहाली किया गया था, उसके बाद अभी जो उसको चेंजिंग करने का जो आया है, अपना ट्रांसफ़र करने का, इसमें क्या चल रहा है? देखिए, ट्रांसफ़र एक सतत प्रक्रिया है, उसका टाइम बाउंड था। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे पाठक जी आए थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाया, लगता नहीं है कि पाठक जी के कार्य को कोई अन्य आईएएस आगे बढ़ाएंगे। उनका सोच कहीं अन्य आईएएस से अलग था। जी, ये बहुत ही मान्य है बात। जो पाठक जी ने जो शिक्षा विभाग में कम समय में जितना बेहतर बना के गए हैं, तो आने वाले समय में ऐसा कोई और विद्वान व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में अगर आ जाए तो और हमारे शिक्षकों को और विद्यार्थियों को चार चांद लग जाएगा। शिक्षा इस लेवल तक पहुंच जाएगा जो पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय नाम चलता था, जो पूरे दुनिया को शिक्षा देते थे, फिर वही समय बिहार में आने वाला है जो बिहार का शिक्षा पूरे दुनिया में शिक्षा दिया जाएगा। और जैसे खान सर अभी शिक्षा दे रहे हैं मुफ्त में, कम समय में, कम पैसे में, पूरे दुनिया के ऊपर नाच कर रहे हैं, इसी तरह आने वाले समय फिर से बिहार वही विद्वान की तरह देखा जाएगा और माना जाएगा। तो और क्या होना चाहिए शिक्षा विभाग में? शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम लोग 97 में कंप्यूटर सीखने के लिए दरभंगा जाना पड़ता था। आज सरकार ने बच्चों के लिए हर मिडिल स्कूल के संकुल में कंप्यूटर लगभग 10 वर्ष पहले ला चुका है, लेकिन लाइन के अभाव में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब हर जगह जो है सो कंप्यूटर लग चुका है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। बच्चे को कंप्यूटर का किताब सरकार मुहैया करा रही है। सरकार भी इसको एनसीईआरटी के पैटर्न पर शिक्षा को ला रही है। तो इसके लिए कंप्यूटर सिखाने के लिए अलग से शिक्षकों की बहाली किया गया है? हाँ, सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक हर जगह बहाल कर दिए हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं। और आजकल के बच्चे ज़्यादातर जो है सो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से अपनी समस्या को समाधान कर रहे हैं। तो और शिक्षा में अभी क्या सुधार आना चाहिए, क्या कमी आप लोगों को महसूस हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी जो कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। अब जो है सो हर गांव में शिक्षक और विद्यालय बन चुके हैं। कुछ विद्यालय हैं जहां भवन के अभाव हैं, तो वहां भी सरकार प्रयासरत है कि हर समय विद्यालय कुछ न कुछ निर्माण हो रहे हैं। और बच्चे जो हैं से गरीब तरह के बच्चे जो हैं सो वो भी विद्यालय जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं हैं कि कोई गांव के ऐसे गरीब हैं जिनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब 100% बच्चा का नामांकन भी हो चुका है और 100% बच्चा जाते हैं, क्योंकि विद्यालय में जो बैग, किताब, क्या कहते हैं, खेल सामग्री, ये सारा चीज़ हो जाने के कारण गरीब से गरीब के बच्चे जो पहले कहते थे कि अमुक व्यक्ति के एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था, आज वो अब नहीं है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता है कि अमुक आदमी का बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं है। 100%। एक चीज़ और देखा जा रहा है, जो खास करके तो मोहल्ला में जो है, जो अति पिछड़ा जाति के लिए जो एक विद्यालय बना कर दिया गया था, तो इसमें बहुत कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विद्यालय वहाँ झोपड़ी बनाकर खोल दिया गया है, मगर भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। भवन के निर्माण में वहाँ के समाज का योगदान होना चाहिए। जब समाज जागरूक हो जाएंगे, समाज जब चाह लेंगे कि हमारे गांव में विद्यालय होना अति आवश्यक है, तो विद्यालय भी बन जाएंगे। और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए हर ज़िला में एक विद्यालय है। जैसे हमारे ज़िला में क्योटी में अति पिछड़ा विद्यालय है, जिसमें खास करके पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियां को सरकार 12वीं कक्षा तक हर तरह की सुविधा दे रही है, सारा खर्च उठा रही है। उसका अभी
ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। अगर आपके गांव में भी अगर मेधावी बच्चे हैं तो वो एग्ज़ाम देंगे और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। हर चीज़ का खर्च वहाँ मिलेगा और बच्चा 12 तक में जाते जाते एक अच्छे भविष्य बन जाते हैं। जो आपके केवटी ब्लॉक में स्थापित है अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग +2 विद्यालय हैं, जी। जिसमें आप यहाँ के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करें, उनके बच्चे को ऑनलाइन फॉर्म भरावें। अभी उसका फॉर्म चल रहा है, वह बच्चा उस नामांकन परीक्षा में पास करेंगे, उनका वहाँ नामांकन होगा और सारा जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक और देखने को मिल रहा है, जो अति पिछड़ा टोला में जो जाके विद्यालय जो खुला हुआ है, इसमें शिक्षकों को बहुत सारा इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो समय पे जाते हैं मगर वहाँ पढ़ाने में बहुत कठिनाई होता है। इसके लिए सरकार क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक हो के वहाँ जो शिक्षक का जो प्रोग्राम है पढ़ाई का, जो 9:30 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम है, उनका फॉलो करेंगे। हम लोग तो समाज सुधारक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो समाज वहाँ जब चाहेगा तब होगा। क्योंकि समाज ही जब ज़मीन देते हैं या सरकारी ज़मीन खोज के देते हैं तो सरकार वहाँ अविलंब जो है सो भवन निर्माण के लिए पैसा मुहैया कराती है और वहाँ भवन निर्माण हो जाता है। क्योंकि सर, जिस तरह से हम शिक्षकों को पहले के समय में गुरु मानते थे, हर बड़े और छोटे और बच्चे हर शिक्षक को गुरु मानते थे और उसका बात को समझते थे, अभी के समय में अति पिछड़ा जाति में जो जाकर पढ़ाते हैं झोपड़ी में, किसी न किसी के दरवाजे पे या चचरी डालकर, तो बच्चे से ज़्यादा उसका गार्जियन का बात सुनना पड़ता है शिक्षकों को। इसका दूरी होना अत्यंत ज़रूरी है और इसका मांग आप लोगों के जरिए किस तरह से हो, जो जल्द से जल्द वहाँ से या तो कहीं भवन निर्माण किया जाए या कहीं और शांति जगह पर दिया जाए। क्योंकि गांव घर एक टोला में रहता है, जिधर से जो गार्जियन आए, मास्टर क्या पढ़ाएंगे, ये मास्टर ये करते हैं, बैठे रहते हैं, वहाँ बहुत टॉर्चर करना होता है शिक्षकों को। देखिए, ये हमारे जनरेशन की सोच है। हमसे जो ऊपर के जनरेशन के लोग थे जी, उनको शिक्षा से ज़्यादा पैसा की महत्व था। वो बच्चे को बहुत कम उम्र में ही पैसा कमाने के लिए भेज देते थे। लेकिन आने वाले जनरेशन में जो ड्राइवर हो कि मजदूर भी हो, उनका भी इच्छा रहता है कि मेरा बच्चा कम से कम पढ़ के इंटर लेवल तक की पढ़ाई कम से कम गांव से कर ले। और वो भी जागरूक हो रहे हैं। नए पीढ़ी के लोग जो हैं, वो हमारे पीढ़ी का दोष है कि शिक्षक के प्रति किसी तरह का नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। नई पीढ़ी के लोग, 5 जनरेशन के लोग जो आ रहे हैं, वो शिक्षक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। और पहले की तरह अब विद्यालय पर भी अभिभावक जो है या गांव के कुछ दबंग लोग होते थे जो जाते थे, वो नहीं जाते हैं। क्योंकि अब सारा वहाँ जो व्यय करने की व्यवस्था है वो थर्ड पार्टी व्यय यानी कि पीपीए के माध्यम से होता था। पहले शिक्षक डायरेक्ट राशि निकासी करती थी, लेकिन अब जो है सो निकासी का पावर शिक्षक को ख़त्म हो चुका है। शिक्षक यदि किसी काम के लिए पैसा देते हैं तो वो किसी दुकानदार को देते हैं, किसी एजेंसी को देते हैं। इसीलिए अब गांव के भी ऐसे तबके के लोग जो है सो शिक्षक को तंग नहीं करते थे। पहले करते थे, लोग आते थे, क्योंकि पहले तो 5,000 रुपया मिलता था। अब तो बच्चा के अनुसार जो है सो 5,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया मिलती है। उससे साल भर में उसको टॉयलेट, रख रखाव, रंग पेंट, ये सारा चीज़ रंग रोगन करना पड़ता है। तो महंगाई के अनुसार पैसा भी ज़्यादा नहीं है और लोग में भी जागरूक हो गया, लोग भी खुशहाल हो रहे हैं। अब सबके पास पैसे हैं के बच्चे। भोजन में क्या परिवर्तन आया है पहले की तरह? पहले हम आमतौर पर कहा जाए तो बोला जाता था जो बच्चे को खिचड़ी मिलता है, तो अब तो सरकारी स्कूल में 6 रंग का भोजन मिलता है। भोजन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भोजन के लालच में भी बच्चे जाते हैं। पहले कुछ लोग भोजन के अभाव में विद्यालय नहीं जाते थे। जो बच्चे अगर चले जाएंगे तो कुछ जलावन चुनना पड़ जाए या कहीं या से रात कुछ के मजदूरी जो करना समस्या पड़ थी, जाए। मजदूरी के लिए वो जाते थे और जी। मजदूरी करते थे। अब बिहार में भी बच्चे लोग जो हैं सो काफ़ी सुधार हो रहे हैं। लोगों की मानसिकता बदली है, पहले वाला मानसिकता नहीं है और लोग खुशहाल में। अब भूखे कोई नहीं है। कोई जो कहेंगे कि हम भूख के अभाव में हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ये कतई मानने योग्य नहीं है। अब सभी के सभी खुशहाल हैं। जाते जाते हमारे चैनल में कुछ हमारे दर्शकों को कह दीजिए। एडवोकेट जेड रहमानी के चैनल को
मैं धन्यवाद देता हूं और अपने शिक्षक समाज से आग्रह करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ दिखाई जाए उसको पूरा देखें। इसी के साथ मैं आपको बधाई और देखते रहिए एडवोकेट जयदन रहमानी। जय हिंद, जय भारत।